नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और सब्जेक्ट बीएससी। तो बीएससी के अंतर्गत विषय अगर बात करें तो संवैधानिक मूल्य, तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप वीडियो अंत तक देखें और इसमें देखेंगे कि कौन-कौन सा है जो बीएससी संवैधानिक मूल्य में आ सकता है, इसके एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में आ सकता है। आप चाहे कोई भी सेमेस्टर को, चाहे आप पहला सेमेस्टर के हो या थर्ड सेमेस्टर या आने वाले समय में अन्य सेमेस्टर के हो, तो आप किसी भी सेमेस्टर के हो, सभी में जो है आप संवैधानिक मूल्य पढ़ सकते हैं। अगर पहला में पढ़ रहे हैं तो थर्ड में हालाँकि नहीं पढ़ेंगे, आने आने वाले जो सेमेस्टर होगा उसमें नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसमें से कोई सा भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो अंत तक देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस में क्या-क्या है, किस तरह का इसका सिलेबस है, उसके बाद फिर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं संवैधानिक मूल्य बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स। और यहाँ पर जो है पूरा अगर बात करें इसका सिलेबस, तो यहाँ से आप देखेंगे। और पहला इकाई में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संविधान का दर्शन, जिसमें से सब आप इसको देख सकते हैं। शक्ति विभाजन और शक्ति संतुलन। सेकेंड यूनिट अधिकार एवं कर्तव्य। उसके बाद अगला बात करें यूनिट फोर्थ में स्वशासन। तो ये जो है इसका सिलेबस है और इसी के अंतर्गत इसी में से जो है क्वेश्चन लिया गया है। और टॉप जो क्वेश्चन है, टॉप 15-16 ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि ये जो प्रश्न है, किस टाइप के प्रश्न आएंगे और कितने नंबर का आएंगे, ताकि आपको क्लियर रहे एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो वस्तुनिष्ठ इसमें प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ रहेंगे, अर्थात एक-एक नंबर के। उसमें 4 ऑप्शन भी दे सकते हैं या फिर परिभाषा जैसे लिखने के लिए 1 नंबर के लिखने के लिए 1 लाइन 2 लाइन या 1 शब्द लिखने का भी दे सकते हैं। तो 5 प्रश्न रहेगा जो कि 1-1 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से 5 नंबर इसमें से हो गए। उसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर बात करें तो वो भी 5 प्रश्न रहे जो कि 2 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से ये हो गया कुल 10, तो 15 यहाँ से हो गए। और उसके बाद जो है दीर्घ उत्तरीय के अंतर्गत जो है 4 क्वेश्चन रहेंगे जो हर क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से अगर बात करें, दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन है उसमें जो है 4 क्वेश्चन रहेगा, माफ़ कीजिएगा। जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा 4 क्वेश्चन रहेगा और 5 नंबर रहेगा। तो इस तरह से 20 हो गए। तो पहला का जो है 15 और ये 20। तो इस तरह से 35 नंबर का जो है एग्ज़ाम होगा। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख पाएँगे प्रश्न पहला की अगर बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना एवं विशेषताओं को समझाइए। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो है भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद प्रश्न सेकंड की बात करें तो स्वतंत्रता का अर्थ और इसका व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में क्या महत्व है। प्रश्न तीसरे की बात करें, समानता को प्रस्तावना में क्यों जोड़ा गया है, यह समाज में किस प्रकार समरसता सुनिश्चित करता है। प्रश्न चौथा की बात करें तो स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है। और प्रश्न पांचवा, भारतीय संविधान में शक्ति विभाजन का आधार क्या है। तो शक्ति विभाजन से जो है संबंधित प्रश्न है। उसके पश्चात अगला हम बात करें, छठवां प्रश्न यहाँ से जो है इस विषय में कार्यपालिका संसद के प्रति कैसे उत्तरदायी होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका लिखे, प्रश्न क्रमांक 7वां की अगर बात करें तो। उसके बाद अगला जो प्रश्न है मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न है, जैसे प्रश्न 8वां आप देख पाएंगे, मूल अधिकार से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य सबसे जो है प्रश्न हर बार पूछते ही हैं। उसके बाद प्रश्न अगला जो है 9वां प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य को समझाइए। प्रश्न 10वां, भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मौलिक अधिकार एक हुआ, मौलिक कर्तव्य और एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से हर बार जो है एग्जाम में प्रश्न आते ही हैं। तो 10वां हो गया भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन। उसके बाद स्वशासन, प्रश्न क्रमांक 11वां की बात करें तो स्वशासन का अर्थ है, क्या अर्थ है और इसका महत्व जो है क्या है, इसको आपको बताना है। उसके बाद अगला जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का क्या महत्व है, तो चुनाव से संबंधित है।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का जो है क्या महत्व है, इससे संबंधित प्रश्न है। उसके बाद अगला हम बात करें प्रश्न 13वां, ग्रामीण प्रशासन का उद्देश्य और कार्य क्या है? तो ग्रामीण जो प्रशासन है उसका क्या उद्देश्य है, क्या कार्य है, ये सबका आपको वर्णन करना है। उसके बाद शहरी प्रशासन के प्रमुख कार्य किए हैं। और उसके बाद अगला जो प्रश्न की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसके महत्व लिखिए। तो पंचायती राज व्यवस्था के महत्व को वर्णन करना है। और उसके बाद अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो पंचायती राज प्रणाली के उद्देश्य और इसमें होने वाले चुनौती को समझाइए। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन जो कि इस सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। और इसी के अंतर्गत इसी जो 16 क्वेश्चन इसी में से कोई जो है लघु उत्तरीय में आ सकता है, कोई दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। वीडियो पूरे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।